हेलो लिब्रा। लिब्रा यानी तुला राशि। मैं सुरेश कोटरी प्लेसिंग टैरो से। तो आज हम लिब्रा यानी तुला राशि के लिए सिंगल्स की जनरल लव रीडिंग करेंगे। जो सिंगल हैं, विडो या विडोवर रहे हैं या डाइवोर्स ही रहे हैं, रीजन चाहे कोई भी रहा है लेकिन अपने आप को सिंगल मानते हैं, तो चाहे अभी तक अनमैरिड हैं, कुंवारे हैं, शादी विवाह ना किया हो, तो ये रीडिंग उनके लिए है। जनरल होने के कारण आप पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती है प्लीज़ आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिसे चाहें देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहाँ जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कन्फ्यूजन, डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। ये रीडिंग 4 से लेकर 11 सितंबर तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग रहेगी। तो इसमें सबसे पहले लव रिलेशनशिप को लेकर आपकी ओवरऑल एनर्जी देखेंगे कि ओवरऑल इस सप्ताह आपकी एनर्जी क्या रहेगी, और नया बंदा या बंदी आपकी लाइफ में लाइफ पार्टनर बनने के लिए आ रहा है तो नए लाइफ पार्टनर के रूप में एनर्जी क्या रहेगी। और अगर आप किसी पास्ट पर्सन से डील कर रहे थे, अटैचमेंट या जुड़ा हुआ महसूस कर रहे थे, तो उसकी वापस आने की एनर्जी क्या रहेगी। अगर दूरियां बनी हुई है, परेशानी चली हुई है, तो उसकी वापस आने की एनर्जी क्या है। और लास्ट में हम गाइडेंस देखेंगे। तो आइए लिब्रा देख लेते हैं कि 4 से लेकर 11 सितंबर तक ओवरऑल लव रिलेशनशिप को लेकर ओवरऑल एनर्जी आपकी क्या रहेगी, किस चीज़ पर आपका फोकस रहने वाला है। 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, 2 ऑफ वॉन्ड्स एंड 4 ऑफ पेंटिकल्स। तो लिब्रा, आप का जो एनर्जी है वो बता रही है कि अभी भी आप किसी चीज़ को लेकर कंफ्यूज्ड हैं, ओवर थिंक कर रहे हैं, काफ़ी परेशान हैं, काफ़ी प्रॉब्लम में हैं। ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस, हलचल आपके उसमें बनी हुई है। आप उनको रिलीज नहीं कर पा रहे हैं, तूल दिया हुआ है बातों को, नेगेटिविटी में हैं आप अभी भी। तो जब तक आप उन चीज़ों को, आप कोशिश तो कर रहे हैं कि आप अपने आप को हील करें, ताकि जो हो सकता है कि पास्ट में किसी ने आपके साथ विश्वासघात किया है, प्यार में आपको धोखा दिया है, चीटिंग की है, हेरा फेरी किया है, जिससे आप हर्ट है, आपका मन दुख रहा है, आपके अंतर आत्मा दुख रही है, आप अंदर से दुखी हैं, आप टूट चुके हैं, आप हार चुके हैं, लेकिन फिर भी आप सिचुएशन में बने हुए हैं। आपने महसूस किया है कि अगर आप अपने आप को हील करेंगे तो 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स प्लस एस ऑफ स्वॉर्ड्स, एंजाइटी, स्ट्रेस, प्रॉब्लम का कार्ड, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड एस ऑफ स्वॉर्ड्स, एक नई बिगनिंग, एक नई शुरुआत का कार्ड। तो अपने आप को हील करेंगे तो आप आगे बढ़ सकेंगे, एक बिगनिंग, एक शुरुआत कर सकेंगे, ताकि जो ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस हो रहा है, जो बातों को भुला नहीं पा रहे हैं, जो नेगेटिविटी आपके दिमाग से निकल नहीं रही है, जिन प्रॉब्लम से आप जूझ रहे हैं, उनका छटना हो सके और पॉजिटिविटी के साथ, समय के साथ, फ्लो के साथ आप आगे बढ़ सकें, रिश्ते में खुशियाँ ला सकें, रिश्तों को सही कर सकें। और इसलिए आप अपने आप को हील करते हुए चीज़ों को सही होने का वेट कर रहे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं, ताकि सही समय आने पर रिश्ता चीज़ें ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी की तरफ बढ़ सकें, चीज़ों में, रिश्तों में सुधार आ सके और खुशियाँ आ सके। तो अभी अपने आप को हील कर रहे हैं, मेडिटेट कर रहे हैं, आपने एक ब्रेक लिया हुआ है और कोशिश कर रहे हैं कि समय के साथ सब कुछ ठीक हो जाए और जो है चीज़ें कामयाब हो जाए, रिश्ता फ्रूटफुल हो जाए। देख लेते हैं, अगर कोई नया बंदा या बंदी, भले ही आप उसे पहले से जानते थे, दोस्त के रूप में, फ्रेंड के रूप में, सहेली या बॉस के रूप में, या किसी भी रूप में, लेकिन लाइफ पार्टनर के रूप में पहली बार उनसे कोई आ रहा है, तो उसकी एनर्जी क्या रहेगी। प्लीज़ यूनिवर्स बताइए कि लिब्रा की लाइफ में अगर कोई नया बंदा या बंदी आ रहा है तो एनर्जी क्या रहेगी। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स। तो लिब्रा, आप अभी चीज़ों को लेकर काफ़ी कंफ्यूज्ड हैं, प्रॉब्लम में हैं, आपकी लाइफ में हलचल मची हुई है कि आपके साथ चीटिंग हुई है, धोखाधड़ी हुआ है, आपकी भावनाओं के साथ खेला गया है, आपके आपके पार्टनर जो है आपके प्रति लॉयल नहीं है, ऑनेस्ट नहीं है, कोई राज, कोई मिस्ट्री, कोई रहस्य छिपाए हुए हैं,
अभी भी रिश्ता सीधा सरल और इजी नहीं है, लेकिन जब तक आप उन चीज़ों से पूरी तरह से बाहर नहीं निकल जाते, उन चीज़ों को हील नहीं कर लेते, सीधे और सरल रास्ते से आगे नहीं बढ़ते, तो तब तक आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। क्योंकि हो सकता है कि किसी बंदे या बंदी को आप प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं, हो सकता है वो किसी और के साथ इन्वॉल्व हो, या आपने उनको चीट किया है या उन्होंने आपको चीट किया हो, या जब भी आपने प्यार मोहब्बत कर रहे थे, दोनों एक दूसरे से मिलते जुलते थे, लेकिन शादी की बात आई तो या तो आपने इनकार कर दिया या उन्होंने इनकार कर दिया। लेकिन अगर चीज़ों में क्लियरिटी लाएंगे, साफ स्पष्ट बातों को करेंगे, तो अभी भी धीरे धीरे करके चीज़ों को आगे बढ़ाया जा सकता है, रिश्ते को सही किया जा सकता है, और उसे आगे आगे जाकर अगर कोई भी परेशानी, कोई भी दुविधा आप नहीं रखते, तो क्योंकि दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, प्रेम करते हैं, अटैचमेंट और जुड़ा हुआ महसूस करते हैं, तो रिश्ते को लॉन्ग लाइफ बनाया जा सकता है, स्टेबल बनाया जा सकता है, और उसे कामयाब किया जा सकता है। एक नए पार्टनर के रूप में अगर आप उसे एक्सेप्ट करते हैं तो समय लग सकता है, वक्त लग सकता है, लेकिन धीरे धीरे करके जो नेगेटिविटी है वो ख़त्म हो सकती है, पॉजिटिविटी आ सकती है, और आगे जाकर जो है रिश्ते में हैप्पीनेस लाई जा सकती है, लॉन्ग लाइफ बनाया जा सकता है, शादी विवाह किया जा सकता है। तो इस तरह की एनर्जी दिखाई दे रही है, लेकिन पहले आपको उन चीज़ों को ख़त्म करना होगा, उस नेगेटिविटी को हटाना होगा जो आपको प्रॉब्लम दे रही है, जो आप जिससे आप उबर नहीं पा रहे हैं। तो अगर उन चीज़ों को ख़त्म करते हुए आगे बढ़ेंगे तो चीज़ें सही जा सकती हैं। या फिर ये भी हो सकता है कि जो बंदा या बंदी आपकी लाइफ में आने के लिए रेडी है, तैयार है, तो वो चीटिंग कर सकता है, हेरा फेरी कर सकता है, या फिर आप उसकी भावनाओं के साथ खेल सकते हैं, आप उनके साथ चीट कर रहे हैं। तो जब तक ये हेरा फेरी का चक्कर रहेगा, जब तक कन्फ्यूज़न, बाधाएं, रुकावटें आएंगी, तब तक आप ना तो आप जा सकते किसी की लाइफ में, ना ही कोई नया पर्सन आपकी लाइफ में आ सकता। तो इस चीज़ से उभरिए और एक बिगिनिंग, एक शुरुआत कीजिए। धीरे धीरे करके चीज़ें सही होंगी, वक्त सही होगा और रिश्ते में खुशहाली आएगी। तो देख लेते हैं, अगर आप किसी पास्ट पर्सन से डील कर रहे हैं, अटैचमेंट या जुड़ा हुआ महसूस कर रहे थे, दूरियां बनी हुई हैं, तो उसकी वापस आने की क्या एनर्जी है। द हायरोफेंट, द लवर्स एंड 8 ऑफ वॉन्ड्स। तो जी हाँ, कोई मतलब जिस बंदे या बंदी को आप चाहते थे, प्यार करते थे, मोहब्बत करते थे, तो जो हो सकता है कि मिसअंडरस्टैंडिंग रही हो, क्योंकि जिससे आप अटैचमेंट या जुड़ा हुआ महसूस कर रहे थे, प्यार मोहब्बत कर रहे थे, हो सकता है कि वो किसी और से प्यार करते हो, किसी और के साथ भी अटैचमेंट या जुड़ा हुआ महसूस कर रहे हो, या फिर आप ऐसा किसी के साथ कर रहे हो, तो या फिर मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है। क्योंकि फॉर एग्जांपल, अगर कोई भी आपके घर में आता है या आप किसी के घर में जाते हैं, तो कई बार क्या होता है कि जो हंस कर बोलने का रवैया होता है वो काफ़ी कन्फ्यूज़न देने वाला होता है। आप महसूस कर सकते हैं कि वो उनसे हंस कर बातें कर रहे हैं, तो वो उनके साथ अटैचमेंट फील कर रहे हैं, तो जिस वजह से वो प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। तो आप अपने आप को यूनिवर्स को सरेंडर कीजिए, और किसी गुरु की, जिसको आप अपना गुरु मानते हैं, आदर्श मानते हैं, उनकी मदद लीजिए, उनकी हेल्प लीजिए। डिसीजन मेकिंग में थोड़ा सा समय और वक्त लीजिए। जल्दबाजी में आकर कोई भी लाइफ चेंजिंग डिसीजन मत लीजिएगा, क्योंकि दोनों में प्यार है, प्रेम है, अटैचमेंट फीलिंग्स है, गहरा प्यार है। थोड़ा सा समय लीजिए, चीज़ों को क्लियर कीजिए, क्लियरिटी लाइए, क्योंकि जब से दोनों एक दूसरे से मिले हैं तो लग रहा है कि रिश्ता सोलमेट है, सोलमेट ऑफ काइंड है, जन्म जन्मांतर का रिश्ता है, 7 जन्मों का रिश्ता है। तो अगर आप थोड़ा सा रुक कर, ठहर कर, सोच विचार करके एक दूसरे की लाइफ में वापस आते हैं, तो आगे जाकर शादी विवाह भी किया जा सकता है। और अगर आपकी लाइफ में कोई नया पर्सन, नई अपॉर्चुनिटी है, तो वहाँ भी आप रुझान कर सकते हैं, इस रिश्ते को छोड़ सकते हैं। तो इसके लिए आपको क्लियरिटी लाने की ज़रूरत है, क्लियर कट कम्युनिकेशन की ज़रूरत है, ताकि दोनों एक दूसरे से आमने सामने से मिलेंगे तो क्लियर कट कम्युनिकेशन होगा, खुलकर बातें होंगी, जांच पड़ताल होगी, और जांच परख करके चीज़ों को सही किया जा सकता है, समय दिया जा सकता है, वक्त दिया जा सकता है, ताकि रिश्ता सोलमेट हो सके, सोलमेट ऑफ काइंड हो सके, जन्म जन्मांतर का रिश्ता हो सके, और
रिश्ते में खुशियाँ ही खुशियाँ आ सकें। तो पास्ट पर्सन की जो एनर्जी है अभी थोड़ा सा आपको वो आने के लिए रेडी हैं या आप जाने के लिए रेडी हैं, क्योंकि दोनों एक दूसरे से प्यार मोहब्बत करते हैं। लेकिन पहले आपको थोड़ा सा क्लियरिटी लाने की ज़रूरत है, चीज़ों को क्लियर करने की ज़रूरत है, वेरीफाई करने की ज़रूरत है। जांच पड़ताल करके अगर आप आगे बढ़ेंगे तो दोनों के बीच में अच्छे संबंध हो सकते हैं, प्यार बढ़ सकता है, आगे जाकर शादी विवाह भी किया जा सकता है, यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स मिल सकती हैं। तो गाइडेंस देख लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से लिब्रा के लिए क्या रहेंगी। प्लीज़ यूनिवर्स ही बताइए लिब्रा के लिए क्या मैसेज या गाइडेंस हो सकता है। एस ऑफ कप्स, 4 ऑफ कप्स एंड जजमेंट। तो यूनिवर्स जी आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि आपके पास और भी ऑफर है। चाहे तो आप नए रिश्ते की तरफ, नए प्यार की तरफ भी बढ़ सकते हैं अगर आपकी लाइफ में कोई है, या फिर अगर आपको वही पर्सन वापस से चाहिए तो स्टक एनर्जी में मत रहिए। माफ़ी मांग लीजिए, माफ़ कर दीजिए और गड़े मुर्दे मत उखाड़िए। पुरानी बातों को मत दोहराइए, पास्ट को मत दोहराइए, पास्ट को प्रेजेंट पर हावी मत होने दीजिए और एक नई बिगिनिंग, एक नई शुरुआत कीजिए। वही बिगिनिंग, वही शुरुआत आपको आगे बढ़ने में मदद करेगी, आपको सफलता दिलाएगी, कामयाबी दिलाएगी और आपको जो है रिश्ते आगे बढ़ाने में आपकी मदद करेगी। अगर माफ़ी मांग लेते हैं, माफ़ कर देते हैं तो जो लटकी हुई विशेष हैं, अटकी हुई विशेष हैं वो पूरी हो सकती हैं, रिश्ते स्ट्रॉन्ग और मजबूत हो सकते हैं और ओवर थिंकिंग से आप बाहर निकल सकते हैं। तो आपको प्यार और प्रेम के साथ आगे बढ़ना है, एक दूसरे को माफ़ करना है, स्टक एनर्जी में नहीं रहना है, कन्फ्यूज़न से बाहर निकलना है और शुरुआत करनी है। रिश्ते सही होंगे, मजबूत होंगे और आपको उसमें कामयाबी, सफलता मिल सकती है। तो आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। कमेंट्स करना ना भूलें, इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।